हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपको अब आज टेक्नीशियन ग्रेड 3 और करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट जिनका आ गया है उनका डीवी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बधाई देता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया है करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट्स का। तो आप लोग अपना खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और मिठाई बांट सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन आप नेक्स्ट ट्राई करें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और बहुत सारे फॉर्म है, वैकेंसी है, कहीं ना कहीं आपका जरूर होगा तो जरूर होगा। आप नए जोश से आप फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको आज करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है आपको सेंटर में, पटना में जवाहरलाल नेहरू मार्ग एड्रेस के पास। तो मैं उसी के बारे में आपको जानकारी शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सैलरी के बारे में बताता हूं कि आपको एक साल के अंदर कितना आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने आपको शेयर किया। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है नोटिस में आपका, इसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजनल पीरियड में आपको मात्र 9,200 रुपये मिलेंगे पर मंथ सैलरी के तौर पर। और आपको एक साल तक हर हाल में जॉब कंप्लीट करना होगा, तब आप जॉब पे टिके रहेंगे, बने रहेंगे। और इसके बाद जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो 4th लेवल का सैलरी रहती है तो आपका 15,000 के लगभग, उससे थोड़ा सा इंक्रीज होगा दोस्तों आपका सैलरी। और इसमें कंडीशन है दोस्तों कि आपको एक साल तक आपको हर हाल में जॉब करना होगा। अगर इस बीच में अगर आप छोड़ देते हैं या किसी और जॉब में चले जाते हैं तो आपको इसमें 50,000 जुर्माना के तौर पर जमा करना होगा, उसके बाद ही इसको छोड़ सकते हैं। और इसमें आपका जो एक साल के बाद जो सैलरी होगा रेगुलर पे स्केल एज 7 PRC के तहत आपका सैलरी डिसाइड किया जाएगा दोस्तों। तो हरवाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ सैलरी कम है, उसके बाद आपका सैलरी अच्छा रहेगा और टाइम टू टाइम आपका सैलरी इंक्रीज होगा। और आपको जो अलाउंस मिलेगा वो तो मिलेगा ही, रहने के लिए या बिजली बिल वो सभी जो फैसिलिटी रहती है, अलाउंस सभी मिलेगा दोस्तों आप लोग को। तो मैं आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 3, मैं उसके बारे में आपको अब जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है उसका चार्ट दोस्तों। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ सीरियल बाय सीरियल दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आपका ए नंबर है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट। आप ये जरूर लेके जाएं ओरिजिनल। अगर आपके पास नहीं है तो कलेक्ट कर लें, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास तो ये रहेगा, कन्फर्म है। और उसके बाद बी, और बी नंबर में दोस्तों आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो चाहिए। और उसके बाद सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कन्वर्सन चार्ट। अगर आपका ग्रेड सिस्टम से रिजल्ट आया है तो उसका कन्वर्सन चार्ट ले जाइएगा। डी, उसके बाद दोस्तों डी में दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, यहां से कंपलसरी हो जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। डी नंबर में दिया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट में आपको, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के जाए दोस्तों, ये कंपलसरी है। इसके बिना आप कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे। आपको हर हाल में अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना ही है दोस्तों। आप जल्द से जल्द सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अब उसके बाद दिया हुआ ई नंबर में कास्ट एंड NCL, इट मीन्स आप जो BC हैं, EBC है, उसमें आपका NCL वगैरह सभी रेडी रखें, वो भी कंपलसरी है। NCL डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और जाति ले लीजिएगा। उसके बाद NCL आवासीय जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसके बाद F नंबर में लिखा, F नंबर में है दोस्तों PHP सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी।
तो आप पीएचपी में जो आते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट बना कर ले जाइएगा। उसके बाद दिया हुआ है फ्रीडम फाइटर, उसके बाद है फ्रीडम फाइटर। जो फ्रीडम फाइटर में आते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट बना लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बना के जाइएगा, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी इशू नहीं होगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद आई नंबर में दिया हुआ दोस्तों, कैंडिडेट मेल और वुमेन सेलेक्टेड अंडर एनी कैटेगरी अंडर एनी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विल हैव टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और उसके बाद दिया हुआ जे में दोस्तों दिया हुआ है काउंटर फॉइल कैंडिडेट कॉपी ऑफ सीबीटी का। आप अपना जो एडमिट कार्ड था, जो आप एग्जाम दिए थे ओरिजिनल साइन किया हुआ, वो जरूर ले जाइएगा दोस्तों। वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगेंगे। और आपका जो फोटो था वही ओरिजिनल ले जाइएगा, जो आप एग्जाम में फिलअप किए थे और एडमिट कार्ड में भी डाला हुआ था दोस्त, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी नहीं। और उसके बाद मैं बताता हूँ के नंबर में दिया हुआ एनओसी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, जिससे कि आप दूसरे जॉब से इस जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है जे के बाद एल में दिया हुआ है दोस्तों कि आपको एफिडेविट करवाना होगा। अगर आप शादी किए हैं तो आपको जो दहेज होती है आप लिए हैं नहीं, वो आपको एक एफिडेविट साइन करवाना होगा, अपने वाइफ का सिग्नेचर करवाना होगा। और दूसरा नंबर में दिया हुआ कि अगर आप शादी करिएगा फ्यूचर में तो आपको एक एफिडेविट में साइन करना होगा कि आप दहेज नहीं लीजिएगा शादी में, अन्यथा आपके जॉब पे खतरा होगा। समझ गए दोस्तों। अब मैं उसके बाद बताता हूँ एम नंबर में दिया हुआ है कि अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई मिसमैच, आपका नाम या आपका फादर्स का नाम में मिस्टेक है, तो आपको एक एफिडेविट करवा के ले जाना है इसके लिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद है एन लास्ट, उसमें दिया हुआ दोस्तों कि आपको मेडिकल फिटनेस एक सर्टिफिकेट बना के ले जाना है गवर्नमेंट के द्वारा से। तो दोस्तों एन के बाद अब आता है ओ नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कि आपको जॉब 2 साल तक करना होगा। अगर 2 साल के अंडर अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं और दूसरे जॉब में जाते हैं तो आपको 50,000 का जुर्माना पे करना होगा। उसके बाद ही आप बिजली विभाग को छोड़ सकते हैं और दूसरे जॉब में जा सकते हैं। उसका एक बॉन्ड बनवाना पड़ेगा आपको दोस्तों। और उसके बाद आता है अब क्यू में इट मीन्स आपको दिया हुआ है आधार कार्ड तो कंपलसरी है, और हो सके तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइएगा जो QR स्कैनर से स्कैन हो सके। प्रिंटेड मत ले जाइएगा, जो आपका आधार कार्ड बाय पोस्ट आया है वो ले जाइएगा। आप चेक कर लीजिएगा QR स्कैनर कि आपका रीड कर रहा है या नहीं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उसके बाद है लास्ट क्यू नंबर में दिया हुआ है कि जो आपने फोटो अपलोड किए हैं एडमिट कार्ड में और फॉर्म फिलअप करते समय वही फोटो ले जाइएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन तीनों का सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी शेयर कर दिया हूं। आपके पास कम टाइम है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग पहले से ही इस डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखे होंगे। और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 2156, करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का 921, टोटल 3077 स्टूडेंट का जो जॉब हुआ है, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा मैं उसके बारे में बता रहा दोस्तों। तो जैसा कि बिजली विभाग में, तो जैसा कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, डेट निकल गया है, लेकिन ये तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। कोई भी न्यू प्रोसेस के लिए आचार संहिता में काम नहीं होती, लेकिन ये तो प्रोसेस कब से चला आ रहा है, तो ये प्रोसेस नहीं रुकेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिवाली से पहले हो जाएगा। तो आपको दिवाली फेस्टिवल से पहले आपको आपके हाथ में कॉल लेटर मिल जाएगा और इस बार आप अपना दिवाली अपने परिवार के साथ मनाइएगा।
कॉल लेटर के साथ और एंजॉय करिएगा और अच्छे से दिवाली इस बार आप लोग मनाइएगा दोस्तों। इस खुशी को मिस मत करिएगा और सेलिब्रेट करिएगा। ये कंफर्म है कि आपका ज्वाइनिंग दिवाली से पहले, ये कंफर्म है दोस्तों कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दिवाली से 1-2 दिन पहले आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये कंफर्म है। आप डिले ना करें और आप डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा और हो सके तो हमेशा न्यूज अपडेट रहिएगा इसके बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और बिजली विभाग के साइट पे हमेशा चेक करें सुबह शाम, क्योंकि जैसा कि जेई, जेईसी इन लोगों का प्रोसेस में 1 सप्ताह के अंदर ही सभी हो गया, तो आपका भी डिले नहीं होगा और आपका भी 1 वीक के अंदर आपको पटना बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक फॉर्मेलिटी है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक रहेगा या कोई डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप जब ड्यूटी ज्वाइन करिएगा तो उस समय भी सबमिट करिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये एक फॉर्मेलिटी है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग एंजॉय करिए और दिवाली आने वाली है, आप उसका भी सेलिब्रेट करिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।